तीनों खुद एक फ्रेश सोर्स बन गए। इससे बेस्ट एग्जांपल पूरी फिजिक्स में कहीं नहीं मिलेगा, ना कोई देगा। कोरोना वायरस जो Hello dear friends, welcome back in the quantum classes, the finest suggestions every way to learn the concept of physics. Dear students, in previous lectures we have started wave optics. और वेव ऑप्टिक्स अगर आपने थोड़ी सी भी किताब निकाल के देखी होगी ना, तो वेव ऑप्टिक्स हमारा स्टार्ट होता है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के साथ। हिंदी में कहते हैं न्यूटन कणिकावाद का सिद्धांत। इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था वेव ऑप्टिक्स में जो बड़ा मोर देन 175 ईयर्स तक चलने वाला जो डिबेट था। ओके, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अभी भी नहीं देखा है ना, बिल्कुल स्टोरी जैसा हमने देखा था यार, तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर लो, आप पहुंच जाओगे प्रीवियस लेक्चर पे। लेकिन वेव ऑप्टिक्स सही मायने में इस लेक्चर से स्टार्ट होता है। इन दिस लेक्चर वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट वेव फ्रंट, तरंगाग्र कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, हाइगेन्स प्रिंसिपल या फिर हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ओके, और बहुत ही सिंपल है यार, ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप वेव फ्रंट समझ गए ना, वेव फ्रंट क्या होता है, तो आप हाइगेन्स के प्रिंसिपल को भी समझ जाओगे। और एक ऐसा एग्जांपल है ना वेव फ्रंट में कि आप इजीली समझ जाओगे। आप बस देखो वेव फ्रंट क्या होता है। देखो हिंदी में से कहते हैं तरंगाग्र। वेव फ्रंट एक साइंटिफिक वर्ड है। इन सिंपल वर्ड में अगर आपको समझाऊं वेव फ्रंट क्या होता है, तो क्या आप कभी किसी तालाब के किनारे, लेक के किनारे या नदी किनारे बैठे हो, या मूवी में देखा होगा कहीं पे, खैर छोड़ो, आपने मूवी वगैरह कहीं भी देखा, शांत वाटर, एकदम शांत जल जिसमें थोड़ा भी वेव ना हो। और अगर आप उस शांत पानी में, घर में ही देख लो, टब वगैरह होगा, शांत पानी में अगर आप पत्थर डाल दो, ऊपर से टपक करके पत्थर डाल दो, तो आपको पता है शांत पानी में ऐसे वेव्स निकल आते हैं, ऐसे गोल 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 वेव्स निकल आते हैं। देखा आपने, पिक्चर्स में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, खुद भी देखा होगा। तो सिंपल सी बात है, शांत वाटर में अगर आप पानी डालोगे, पत्थर डाल दोगे, कुछ भी ऐसी चीज फेंक दोगे, तो उसमें वेव्स निकल आती हैं। और वेव धीरे 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 जहाँ होती है वहाँ, तो पहले ऐसे टपक सा वो निकलता है, वाटर निकलता है, ऊपर ड्रॉप्स निकलता है, फिर ऐसे सर्कल बनता है, और फिर सर्कल धीरे 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 आगे प्रोपगेट होता है, संचरित होता है, उसकी साइज बढ़ती रहती है। सिंपल वर्ड, यही वेव फ्रंट है आपका, तरंगाग्र यही होता है। इसी को हमने फिजिक्स के वर्ड में एक इसका नामकरण कर दिया, तरंगाग्र, वेवलेट्स। सॉरी, वेव फ्रंट, वेवलेट अलग चीज होता है, अभी डिस्कस करेंगे वेवलेट क्या होता है। वेव फ्रंट, तरंगाग्र। ओके, लेकिन यहाँ पर क्लास 12 के फिजिक्स के हिसाब से हम ऐसा नहीं कि तालाब वाले पानी में जो वेव्स बन रहे हैं उसको हम वेव फ्रंट बोले, नहीं। यहाँ पे वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वही चीज है, लेकिन यहाँ मीडियम वाटर नहीं है। यहाँ पे मीडियम है हमारा, मेन सोर्स हमारा लाइट, हम लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट रेज की बात कर रहे हैं। लाइट रेज क्रिएट करेगा आपका वेव फ्रंट। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया वेव फ्रंट क्या होता है। ओके, क्या होता है वेव फ्रंट, जैसे कि एक सिंपल से सोर्स है। ओके, ये सोर्स है, वैसे यही है, मीडियम है, आप पानी ले लो या फिर एयर ले लो, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, और फिर ये क्या बनेगा, ऐसे 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 धीरे 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 इसके सामने ऐसे ऐसे सर्कल बनते जाएंगे, फिर ये धीरे 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 आगे प्रोपगेट होंगे, सर्कल की साइज बढ़ते जाएगी। ओके, पार्टिकल्स में जितने ज्यादा वाइब्रेशन आएगा, कंपन आएगा, उतना ज्यादा ये बढ़ते जाएंगे। ओके, तो ये खैर इसको बीचों बीच एकदम यहाँ पे देखना, ये सोर्स आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ऐसे। यही वेव फ्रंट है यार, यही वेव फ्रंट है। कैसे डिफाइन करोगे आप इस वेव फ्रंट को, पहले देख लेते हैं बुक के हिसाब से कैसे डिफाइन वगैरह क्या है, देन ट्राई करेंगे इजी लैंग्वेज में भी समझने के। तो अकॉर्डिंग टू बुक, वेव फ्रंट क्या है हमारा, अ वेव फ्रंट, टेंशन में लेना, हिंदी में भी बताऊंगा। अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स। लोकस, यहाँ पे एक वर्ड है लोकस, मैं भी समझाऊंगा आपको लोकस का क्या मतलब है। अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। तो हिंदी में क्या हुआ, हिंदी में इसका मतलब हुआ, आप लिख लो वैसे हिंदी में, देखो यहाँ पे इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आप हिंदी में नोट्स बनाते हुए रहो। हिंदी में इसका मतलब है माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होता है। अगेन हिंदी वाले हमारे जो भी भाई लोग होंगे लिख लो, माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं।
अब मुझे एक्सप्लेन करने दो क्या मतलब है। फ्रंट ऑफ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द, इतना पहला लाइन ये समझ में आया, ये वाली लाइन, ये ऊपर जो लिखा हुआ है, अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द, ये तो सिंपल है। एक वेव फ्रंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स। कंटिन्यूअस लोकस, कंटिन्यूअस का मतलब तो पता है ना आपको, रेगुलरली, निरंतर चलने वाली चीज। और कंटिन्यूअस लोकस कहा है यहाँ पे, कौन सा वर्ड यूज हुआ यहाँ पे? यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है लोकस। क्या है लोकस का मतलब? लोकस का सिंपल सा मतलब है ना, ये तो एक साइंटिफिक ने कुछ दे दिया इन्होंने लोकस करके। लोकस का सिंपल सा मतलब है जब डॉट्स होते हैं, छोटे छोटे बिंदुएं होते हैं, जो छोटे छोटे डॉट्स को आप मिला दोगे एक साथ तो उसी को लोकस कह लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये बहुत सारे डॉट्स हैं, ये बहुत सारे ऐसे डॉट्स हैं, आप सारे डॉट्स को एक साथ लेके चल रहे हो कि ये सारे डॉट्स अलग अलग टीम में नहीं है बॉस, ये सारे डॉट्स आपके एक ही टीम में है। तब आप ये सारे डॉट्स को जो एक लाइन में है एक साथ, उन्हें आप लोकस कह दोगे। यही होता है डॉट्स, लोकस, छोटे छोटे डॉट्स। ठीक है, या पार्टिकल बोलो, स्मॉल पार्टिकल जब एक ग्रुप में हो वो लोकस कहेंगे। तो समझो कहाँ थे हम। और वेव फ्रंट इज डिफाइंड है, ये तो सिंपल है। कंटिन्यूअस का मतलब आपको पता है, लोकस का मतलब आपको समझ में आ गया है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के ग्रुप। ऑफ ऑल पार्टिकल्स, वो देखो ऑल पार्टिकल्स, वही लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल मतलब पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल के ग्रुप ऑफ अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। ये जो क्या है, एक मीडियम में होंगे, ये जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है ये एक मीडियम में होंगे और ये क्या होंगे, सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे होंगे। क्या है इसका मतलब? वाइब्रेट का मतलब ऐसे कंपन होता है हिंदी में। ठीक है, सेम फेज में, इसका मतलब है जब आप जैसे पानी में पत्थर डालते हो ना, तो वहां पे मीडियम क्या हो गया, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ मीडियम। वहां पे मीडियम क्या हुआ उस केस में? वहां पे मीडियम हो गया हमारा पानी। लेक में, उस तालाब में, नदी में जो भी पानी होगा वो मीडियम है। और वहां पर किसकी बात हो रहा है यहाँ पे? वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। जब पानी में पत्थर डालते हो तो क्या ऐसा होता है कि इधर का वेव आपका ज्यादा आगे निकल गया ऐसे, इधर का थोड़ा पीछे रह गया, ऐसा तो नहीं होता है, सेम फेज में आगे बढ़ता है। ठीक है, सपोज इधर आपका मेन सोर्स है, सपोज आप ले लो ये ले लो, ये आपका कैप है, ये आपका मेन सोर्स है। तो यहां से जो वेव फ्रंट आगे निकलेगा तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक बहुत आगे निकल गया एक थोड़ा पीछे है, ऐसा तो नहीं है। इधर से भी सेम डिस्टेंस, सपोज इधर से भी 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ा है तो आपका ऊपर से भी 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा, नीचे से भी 10 सेंटीमीटर, इधर से भी 10 सेंटीमीटर, इधर 360 डिग्री में सेम डिस्टेंस से वो आगे बढ़ेगा। दैट्स वाई हमें इसे कहते हैं कि विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, समान कला में आगे बढ़ते हैं वो। तो आपको समझ में आ गया वेव फ्रंट क्या होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल ले दिया। वेव फ्रंट सिंपल सा है, एक मीडियम है, उस मीडियम में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जिसमें हमने कह दिया सारे पार्टिकल जब एक साथ रहेंगे तो हम उससे कहते हैं लोकस, और वो सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे हैं, मतलब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कोई ज्यादा आगे कोई पीछे, एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब किसी मीडियम में पार्टिकल्स के ग्रुप हों, या फिर हम उससे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं लोकस, जब किसी मीडियम में कोई लोकस हो, और यहाँ पे क्या है, हम लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट के केस में मीडियम मतलब लाइट, तो वहां पे लोकस है, वो सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे हैं, सेम फेज में ऐसे वाइब्रेट होके जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इधर से भी वो 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ा है तो इधर से भी 10 सेंटीमीटर, ऊपर से भी 10 तो नीचे से 10, सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे हैं। देन आपको जो फाइनली स्ट्रक्चर मिलेगा उनका, उसी का वेव फ्रंट कहोगे। और स्ट्रक्चर क्या, जैसे ये है, ये मैंने आपको ऐसे समझा दिया था, ये आपका है, ओके ये हटा देते हैं ये ग्रीन वाली लाइंस। देखो ये मैंने कहा डॉट्स से छोटे 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 डॉट्स हैं, और जब ये सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे हो तो इन्हें आप एक साथ ड्रॉ कर लो। ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, इन्हें आप एक साथ ड्रॉ कर लो। पूरा ड्रॉ करोगे तो आपको ये पूरा सर्कल मिल जाएगा। और फाइनली इस सर्कल को क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल के लोकस थे, ग्रुप थे, ये जब आप मिलाओगे और दो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, जो शेप मिलेगा, उसी को हम वेव फ्रंट कहते हैं। आप यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, क्यों लिखना है, बुक का ही लैंग्वेज। सबसे सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, हमने कहा शेप है ना, किसका शेप है, ये वेव का शेप है। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे स्फेरिकल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं आल्सो एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप बेझिझक अपने एग्जाम में भी लिखो, टीचर्स को भी बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा सा डेफिनेशन आप लिख सकते हो, द शेप ऑफ वेव, सिंपल है, द शेप ऑफ वेव, द शेप ऑफ यूनी, द शेप ऑफ वेव,
सिंपल है, द शेप ऑफ वेव इज कॉल्ड वेव फ्रंट। और इससे भी अच्छा एक डेफिनेशन बनाते हैं, देखो इससे भी एक अच्छा डेफिनेशन क्रिएट हो सकता है, फ्रंट पार्ट ऑफ द वेव, फ्रंट पार्ट ऑफ द वेव, ठीक है। द फ्रंट पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तरंग की जो आकृति होती है आप उसी को वेव फ्रंट कह सकते हो। ओके, तो ये तो हो गया आपका वेव फ्रंट क्लियर। कोई डाउट है वेव फ्रंट में? छोटे छोटे पार्टिकल से मिक्स कर दो, मिला दो, वेव फ्रंट बन गया। यहाँ पे आपकी बुक में ना, अगर आप देख रहे होंगे बुक में ऐसा होगा हाफ हाफ ऐसे में, तो वो बुक में दरअसल ये हाफ सर्कल लिया हुआ है, कंप्लीट सर्कल नहीं लिया हुआ है। ओके, वैसे एक्चुअल में ये होता है ऐसा है वेव फ्रंट, पूरा ऐसा सर्कल जैसा होता है। और वेव फ्रंट भी देख लो, सिर्फ ऐसा नहीं है, सर्कुलर ही होता है। अगर ये डॉट के रूप में तो आपका वेव फ्रंट सर्कुलर बनेगा। वेव फ्रंट आल्सो ऐसा भी होता है, ठीक है। वेव फ्रंट आल्सो ऐसा भी होता है, सिलेंड्रिकल भी होता है वेव फ्रंट। इसे हम कहेंगे, ये हो गया सर्कुलर, ये हो गया ये वृत्ताकार वेव फ्रंट हो गया, तरंगाग्र हो गया। ये हो गया आपका रेखीय समतल तरंगाग्र कह दो इसे, प्लेन वेव फ्रंट। और ये हो गया आपका ये सिलेंडर जैसा है ना, तो आप इसको कह लो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, हिंदी में क्या, बेलनाकार तरंगाग्र। ओके, खैर हम नॉर्मली इसका और इसका यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल वाला कम यूज करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो वेव फ्रंट ऐसे 2-3 टाइप के होते हैं, आप देख लेना। ओके, तो आपकी बुक में ना ये आधा होगा, ऐसा हाफ सर्कल होगा ऐसे में। ओके, तो ये हो गया ऐसा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हमने क्या कहा था डिस्कस करने के लिए? आगे हमने डिस्कस करने के लिए कहा था हाइगेन्स प्रिंसिपल के बारे में। हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होता है? देखो इसमें ना एक्चुअल में आपकी बुक में दो, या किसी बुक में मैं देखता हूँ दो आपके क्या होते हैं, आपके हेडिंग्स दिए होते हैं। मतलब कहते हैं कि हाइगेन्स ने 3 ऐसे प्रिंसिपल दिए थे, किसी बुक में 2 लिखे हुए हैं। मैं आपको 3 के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 3 में से एक तो आपको पता ही चल गया है। हाइगेन्स अगर आप लिखना चाहो तो नोट्स में लिख सकते हो। क्या पढ़ रहे हैं हम अभी? हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेन्स के प्रिंसिपल में पहला प्रिंसिपल जो था, पहला स्टेटमेंट जो था, ये वाला आप जो देख रहे हो, ये नंबर फर्स्ट, ये कुछ नहीं है, आप ध्यान से देखो, ये तो वही वेव फ्रंट की डेफिनेशन हो गई ना, वेव फ्रंट की डेफिनेशन हो गई। ओके, तो जो पहला वाला है, ये जो पहला वाला कह लो प्रिंसिपल है हाइगेन्स सेकेंडरी वेवलेट्स का, उसमें सेम टू सेम आपको डिट्टो वेव फ्रंट तरंगाग्र की डेफिनेशन लिखनी है। इसलिए किसी बुक में 2 होते हैं, किसी में 3, किसी में ये दोनों लिखा होता है, ऊपर वाले को छोड़ देते हैं तो 2 हो जाता है, और जिसमें सब कुछ कंप्लीट लेके चलते हैं तो उसमें 3-3 होता है। तो कोई डाउट नहीं है, आप तीनों लिखे हो। पहले वाले में तो आपको पता ही है वेव फ्रंट की डेफिनेशन लिखनी है, तो पहले वाले छोड़ो, सेकंड और थर्ड पे आते हैं। हाइगेन्स ने पहली बार तो वेव फ्रंट के बारे में डिफाइन किया और हम समझ गए। सेकंड वाले पे आओ, ऐसी छोटी छोटी बातें, ये फर्स्ट था, ये सेकंड पे आओ। एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज फ्रेश सोर्स कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है। अगेन आप लिख लो, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है। ओके, खैर ये तो हो गया हिंदी इंग्लिश के बारे, उसको छोड़ो। प्रिंसिपल समझने से या कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है, तो कॉन्सेप्ट समझो। सिंपल सी बात की गई है, यहां समझो। अब सिंपल सी बात की गई है, एवरी पॉइंट ऑन द वेव ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स। क्या मतलब है? देखो आपके पास सपोज ये क्या है, एक सोर्स है, ये आपके पास एक सोर्स हो गया, ये गोला छोटा सा सोर्स। सोर्स मतलब जहां से स्टार्ट होता है फैलना, जैसे कि आप हमारे घरों में बल्ब होता है, बल्ब एक सोर्स हो गया, वहां से लाइट प्रोपेगेट होती है 360 डिग्री में, वैसे एक सोर्स है। ओके, ये एक स्रोत है, स्रोत बोलो, इंग्लिश में सोर्स बोलो। और ये सोर्स में क्या क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स। तो ये एक मेन सोर्स था, पहला वाला सोर्स था। इस सोर्स की वजह से आपको पता है, अभी अभी हमने बताया कि एक वेव फ्रंट वो होगा, क्रिएट होगा, एक ऐसा वेव फ्रंट क्रिएट होगा पूरा 360 डिग्री में। ठीक है, मैं 360 डिग्री पूरा नहीं बना रहा हूं, आपकी बुक में भी आल्सो आधा ही दिया होगा, ऐसे हाफ सर्कल के रूप में, ऐसे आर्क के रूप में होगा, वैसे होता वो पूरा कंप्लीट सर्कल है। ठीक है, तो क्योंकि वो सोर्स है और एक सेंटर होता है किसी स्फीयर का, तो उसको सेंटर में बनाओ। ओके, तो ये वेव फ्रंट हो गया, सिंपल, ये वेव फ्रंट हो गया। तो उसमें क्या कह रहा है? एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट,
ये वेव फ्रंट है, ये डॉट्स हैं इसके, ये आप देख सकते हो। मैं सपोज इधर अगर बना दूं, यहाँ पे छोटे 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 डॉट्स बना दूं, ये आपको आई होप दिख रहा हूँ, ये सपोज कर लो ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, जिन्हें कंप्लीटली हम क्या कहेंगे, जब वो ग्रुप में होंगे लोकस कहेंगे हम इसे। अब समझो एक एक शब्द का मतलब समझो क्या होता है। एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, आई होप इस समय आपको क्लियर होगा एवरी पॉइंट का मतलब किससे है, हर एक डॉट से मतलब है, ऑफ गिवन वेव फ्रंट, वेव फ्रंट जो हमारे पास है। और ये जो वेव फ्रंट है आल्सो हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम आल्सो कहते हैं कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राथमिक तरंगाग्र। यही जो वेव फ्रंट हमें मिला ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, प्राइमरी वेव फ्रंट है, प्राथमिक तरंगाग्र है। अब क्या कहा, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, समझ में आ गया, हर पॉइंट की बात कर रहे हैं, इतना तक क्लियर है। एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स, एक नए सोर्स की जैसा बिहेव करता है, एक्ट करता है, कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स पे बात है, पहले इसका मतलब समझते हैं। एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स का क्या मतलब है, ये सोर्स था, उसकी ये सारी क्या थी, स्मॉल पार्टिकल से एक वेव फ्रंट क्रिएट कर रही थी। अब इसमें से प्रत्येक पार्टिकल, ईच एंड एवरी पार्टिकल खुद एक सोर्स की जैसा बिहेव करेगा। सोर्स की जैसा बिहेव मतलब, अब ये क्योंकि सोर्स बन गया तो ये अपना एक क्या करेगा क्रिएट, ये अपना एक वेव फ्रंट क्रिएट करेगा। जैसे ये था ना, ये छोटा सा सोर्स था तो ये ऐसे 360 डिग्री में ऐसे अपना वेव फ्रंट क्रिएट कर रहा था। वैसे प्रत्येक पार्टिकल, ईच एंड एवरी पार्टिकल बिहेव्स एज इटसेल्फ एज अ सोर्स, खुद एक सोर्स के जैसा बिहेव कर रहा है। इसका मतलब ये जो है पार्टिकल, अब ये सोर्स के जैसा बिहेव कर रहा है, इसलिए ये भी ऐसे सर्कल बनाएगा। सर्कल मतलब ये इसका वेव फ्रंट है। ओके, ये इसका वेव फ्रंट हो गया, ये ऐसे 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 सर्कल, ये इसके वेव फ्रंट, ये इसके वेव फ्रंट। आप देख लो, ये ऐसे 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 क्या करेंगे, अपने वेव फ्रंट क्रिएट करेंगे। ओके, अरे यार ग्रीन मार्कर, आई होप आपको कैमरे में विजिबल होगा, कोई नहीं मैं इसको ब्लैक से कर देता हूँ, ब्लैक इजीली विजिबल हो जाता है कैमरे पे। ओके, ये ऐसे सर्कुलर है, सारे गोला समझ लो, सेंटर है और सेंटर के यही वेव फ्रंट है। ठीक है, ये वेव फ्रंट हो गया, समझ में आ गया, सिंपल सी बात है यार। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल होता है। ओके, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, ये तो सीधी सी बात क्लियर है। किसी तरंगाग्र का प्रत्येक कण, एवरी पॉइंट ऑफ गिवन वेव फ्रंट, ये डॉट छोटे छोटे डॉट है, ABCD EF जो GH जितने भी नाम देने दो, ये खुद एक सोर्स के जैसा बिहेव करेंगे। एवरी पॉइंट ऑफ गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स। ये कुछ वैसा ही है ना, ये कुछ वैसा ही है जैसे कि आप कोरोना से अच्छा क्या एग्जांपल हो सकता है। कोरोना वायरस था ना, जो कोरोना वायरस क्या था, एक पहला सोर्स रहा होगा। वो कोरोना वायरस फिर 3 लोगों को हुआ स्टार्टिंग में, फिर तीनों खुद एक फ्रेश सोर्स बन गए। इससे बेस्ट एग्जांपल पूरी फिजिक्स में कहीं नहीं मिलेगा, ना कोई देगा। कोरोना वायरस जिसको पहले हुआ होगा खुद एक फ्रेश सोर्स था, उससे फिर 3 लोगों को ट्रांसमिट हुआ, तो तीनों एक फ्रेश सोर्स बन गए। फिर 3 में से प्रत्येक आदमी एक सोर्स बना, तो 3 में से प्रत्येक आदमी 3-3 4 लोगों को और ट्रांसमिट करेगा। और सपोज वो आपके पड़ोसी के पास पहुंच गया, तो देखो वो पड़ोसी भी एक सोर्स बन गया। वैसे यहाँ पर मेन सोर्स तो ये था, लेकिन उस सोर्स ने इतने सारे सोर्स क्रिएट किए कि प्रत्येक सोर्स खुद एक फ्रेश सोर्स बन गया और खुद ही एक वेव फ्रंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आई होप इससे आपको क्लियर होगा। थर्ड पे आते हैं। ओके, इससे क्लियर हो गया होगा आई होप आपका। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट बोल लो, स्टेटमेंट ही बोल सकते हो। देखो एक चीज है ना, हाइगेंस और न्यूटन एक ही एरा के हैं। हाइगेंस ने अपनी न्यूटन ने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी 1675 में। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा। और हाइगेंस ने ये वाला प्रिंसिपल लिया था 1678 में, 3 साल बाद। लेकिन उस समय इन लोगों ने इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाए थे, इन्होंने बस थोड़ा बहुत बोल दिया था, प्रूव नहीं करा। प्रूव तो बाद में हुआ, फोकल्ट वगैरह, मैक्सवेल वगैरह, इन लोगों ने इन चीजों को बाद में प्रूव किया। लेकिन हाँ, हाइगेंस ने जो बोला था वो काफी चीजें सही भी थी उनमें, न्यूटन से तो बहुत सही थे। तो अच्छा क्या है, छोड़ो उस पॉइंट पे हम चले गए। क्या है, अ सरफेस टचिंग दिस सेकेंडरी वेवलेट्स, ये रेड वाला है, ठीक है। इसे आई थिंक ये नहीं दिख रहा होगा, विजिबल, फेड हो गया थोड़ा इंक इसका। अ सरफेस टचिंग दिस सेकेंडरी वेवलेट्स tangentially in the forward direction gives the new wave front. This is called secondary wave front.
अगेन बोल रहा हूँ, आप लिख लेना। ये आई थिंक ये फेड हो रखा है थोड़ा, आपको नहीं दिख रहा हो कैमरे पे। अ सरफेस टचिंग दिस सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स अ न्यू वेव फ्रंट, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। ओके, लिख दिया आपने। हिंदी में समझा तो क्या है मतलब, अभी कॉन्सेप्ट अभी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप लिख लो अगर आप लिख रहे होंगे। क्या है इसका हिंदी में मतलब, द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करने वाली, द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करने वाली रेखा नए तरंगाग्र की दिशा बताती है। ओके, द्वितीयक तरंगाग्र को स्पर्श करने वाली रेखा नए तरंगाग्र की दिशा बताती है, और इसी को हम द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। ओके, इसके क्या कहने का मतलब है, देखो यहां सिंपल लिखा है, अ सरफेस टचिंग दिस सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो वेवलेट्स हैं, इन्हें टच करते हुए अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट का मतलब क्या होता है, आप किसी सर्कल को टच करते हुए लाइन ड्रॉ करो। जैसे यहाँ पे वेव फ्रंट था, तो ये वेव फ्रंट को अगर आप टच करते हुए लाइन ड्रॉ करोगे, देखो ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और इस बीच वाले जो सोर्स इसे भी टच करते हुए हो, ऐसे आपको बुक में भी मिलेगा, ये ऐसे। वैसे ये पूरा सर्कुलर होता है, ऐसा पूरा सर्कुलर होता है, सिर्फ ये आर्क नहीं होता, ऐसा चाप के जैसा नहीं होता है। तो ये क्या है, अगर आपने इसको, इन डॉट्स को, या फिर ये जो पर्टिकुलर एक एक वेव फ्रंट बने छोटे 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 छोटे, जिन्हें हमने वेवलेट्स कहा, वेवलेट्स मतलब वेव फ्रंट के बच्चों को वेवलेट्स कहते हैं। क्या होता है अगेन, पिग होता है ना, पिग, पिग के बच्चों को पिगलेट कहते हैं, तो वेव फ्रंट के बच्चे को वेवलेट कहेंगे। ओके, तो ये पहले वेव फ्रंट था, फिर ये वेव फ्रंट के वजह से एक छोटे 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 सर्कल्स बने जिन्हें हमने वेवलेट्स कहा, और इस वेवलेट्स को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये लाइन फाइनली हमें क्या बताएगी, ये लाइन हमें बताएगी डायरेक्शन, गिव्स अ न्यू वेव फ्रंट। ये लाइन हमें डायरेक्शन देगी न्यू वेव फ्रंट का, आगे की तरफ। इसका मतलब ये जो वेव फ्रंट है यहां से ऐसे आगे की तरफ हमें मिलेगा, आगे की तरफ मिलेगा। और हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे आगे की तरफ मिलेगा, आगे की तरफ कहीं वेव फ्रंट मिलेगा हमें, सेकेंडरी वेव फ्रंट कहेंगे इसे। ओके, सेकेंडरी वेव फ्रंट कहेंगे, WF लिखा है, WF को शॉर्ट में क्या कहते हैं, मतलब वेव फ्रंट को हमने शॉर्ट में लिखा है WF। कैसे पता करेंगे कि ये वेव फ्रंट जो है 10 सेकंड बाद कहाँ होगा, तो सिंपल सा है, हमें पता है कि जो प्रत्येक वेवलेट है या प्रत्येक जो सोर्स है, ईच एंड एवरी सोर्स, ये सेम स्पीड से वाइब्रेट हो रहे हैं, दे ऑल आर इन सेम फेज। लेट एज्यूम इसका स्पीड कितना है, v है, इसकी वेलोसिटी v है, ये v है, तो ये सारे वेवलेट्स v से आगे बढ़ रहे होंगे। ओके, तो हम सिंपल सा, हमें पता करना है 10 सेकंड बाद कहाँ होंगे या 30 सेकंड बाद कहाँ होंगे, तो हमें इजीली हमें पता है। डिस्टेंस कैसे पता करेंगे कि 10 सेकंड बाद कहाँ होंगे, तो हमें पता है डिस्टेंस इक्वल कितना होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। क्लियर है। सपोज मेरा कहने का क्या मतलब है, हमें पता करना है भाई साहब कि 10 सेकंड बाद हमारा ये जो वेव फ्रंट की पूरी सेना चल रही है, वेव फ्रंट की सेना क्यों, वेवलेट की सेना कहेंगे इसको। अरे यार सबसे अच्छा एग्जांपल मैं अब आपको देता हूँ, इंडियन आर्मी होती है ना, आर्मी, हमारी आर्मी होती है भारत की फौज, तो इंडिविजुअल वो एक सोल्जर है, बट जब वो एक साथ मिल जाए तब हम उसे कहेंगे आर्मी, पूरी एक टीम बन जाती है। वैसे ये जो वेवलेट है ना, ये भी एक आर्मी के, ये सोल्जर जैसा है, और ये जब एक साथ रहेगी तो हम इसे आर्मी कहेंगे, वेव फ्रंट कहेंगे। तो सपोज हम क्या करें, हमें 10 सेकंड बाद पता करना है कि ये वेवलेट्स कहाँ होंगे या ये वेव फ्रंट कहाँ होगा 10 सेकंड बाद, तो टी हमारे पास कितना गिवन है, टी है 10 सेकंड, और सपोज ये चल रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो हमें चाल भी मिल गया, इसकी वेलोसिटी मिल गई। तो आपको पता है 10 सेकंड बाद वो कहाँ होगा, कितनी दूर होगा, तो आपको पता है दूरी बराबर चाल गुणा समय, डिस्टेंस इक्वल टाइम इनटू वेलोसिटी, तो डिस्टेंस इक्वल टाइम कितना है 10, वेलोसिटी कितना है आपका वैसे तो 2 बनाया था यार बेटे, 12 बन गया, इनके नीचे आ गई चलो कोई नहीं, 12 ले लेते हैं। ओके, तो ये d इक्वल कितना हो गया 120 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर पर सेकंड लिया था, तो ये 120 सेंटीमीटर, इट मीन्स 10 सेकंड बाद वो 120 सेंटीमीटर पे होगा। इट मीन्स हम यहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट्स को अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करें तो हम उसकी पोजीशन भी पता कर सकते हैं। तो ये था आपका हाइगेंस का सेकेंडरी वेवलेट का प्रिंसिपल। आई होप आप समझ गए होंगे। पहला वाला सिंपल बोलता है वेव फ्रंट की डेफिनेशन, दूसरा वाला सिंपल सा बोलता है कि ईच एंड एवरी पॉइंट इटसेल्फ बिहेव एज अ न्यू या फिर एज अ फ्रेश सोर्स, जो खुद एक नया वेव फ्रंट बना,
ये छोटे छोटे वेवलेट हैं, ये खुद एक सोर्स के जैसा बिहेव करेंगे। कोरोना वायरस का मैंने आपको इतना प्यारा सा एग्जांपल दिया, ओके। और लास्ट वाला तो आप समझ ही गए अभी। वेवलेट्स को आप ऐसे टच करते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी वेवलेट मिल जाएगा उसके बाद, ओके। तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।